हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो मैं आज दे रहा हूँ, दिस इज़ द सीड, ये एक बीज है। ये नाटक का भी, फिल्म का भी, और टीवी सीरियल का भी एक क्रीम है। क्या निचोड़ है अब मैं बता देता हूँ। आप कोई फिल्म करें, मूवी करें या प्ले करें तो उसमें क्या चीज़ चाहिए, और अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो उसके बाद आप कितना सशक्त जो है आप उसको अपने प्ले को या किसी चीज़ को कर पाएंगे, ये देखना बहुत बढ़िया रहता है, ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती, किसी भी प्ले को, किसी भी टीवी सीरियल को, किसी फिल्म को करने के लिए आपको एक्टिंग का होना चाहिए। एक्टिंग, व्हाट इज़ एक्टिंग? विच इज़ नॉट ट्रू बट लुकिंग थ्रू। बार बार बता दिया है, टाइप्स बता दिया, एक्टिंग टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिंग, संवाद अभिनय, आहार्य अभिनय, वाचिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय रोमांचित होना, मूर्छित होना, पसीना, स्तंभ होना है, शरीर कांपना, मूर्छित होना, ये सारे आर्ट पूरे इसके वो हैं। उसके बाद आता है आपका, जब आप एक्टिंग करेंगे तो मेकअप होना चाहिए आपके पास। तो यू शुड नो द अबाउट द मेकअप। जनरल मेकअप है, करेक्टर मेकअप है, स्टाइलिश मेकअप है, कैसा मेकअप है। उसके साथ साथ आप जानते, देखिए ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक एक बुक है इतनी मोटी मोटी, इन पे सब पे। अगर आप एक्टिंग की बात करेंगे, 1 बुक। आप स्टेज मैनेजमेंट की बात करेंगे, 1 and 2 बुक। आप मेकअप पे बात करेंगे, और मेकअप पे तो आप मेकअप स्टूडियो में आप जाते देखते हैं कि कितना ब्यूटी पार्लर पे गर्ल्स जो है कराती हैं। तो वो तो जनरली है। फिल्म का मेकअप तो अलग होता है, फोनर आता है मेकअप करने के लिए। आपने पा फिल्म देखी होगी, बहुत बहुत खतरनाक। आपने 2.0 देखी, ये सब मेकअप का कमाल है। ऐसा होता नहीं है, बहुत खतरनाक मेकअप होता है। एक एक दिन लग जाता है पूरा मेकअप करने में। शॉट लेंगे तो बाद में मेकअप का अपना अलग रूल है। तो ये बहुत हैवी मेकअप है। जनरल की तो मैंने बता दी आपको। स्टेज मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल द स्टेज मैनेजमेंट, मूवमेंट ऑफ स्टेज। आपने देखिए, मैंने आपको एरिना थिएटर पढ़ाया था, मैं आपको सैंडविच थिएटर के बारे में बताया था। सैंडविच थिएटर में बीच में स्टेज होता है और दोनों साइड से दर्शक देखते, ठीक है ना। सैंडविच स्टेज और थ्रस्ट स्टेज, एरिना स्टेज और प्रोसिनियम स्टेज। जो लास्ट में मॉडर्न चल रहा है, प्रोसिनियम चल रहा है। एरिना मैंने बता ही देता, चारों तरफ से दर्शक देखते हैं। प्रोसिनियम में फ्रंट से देखते हैं, 32 फीट की लंबाई पीछे आगे की होती है, 2-2 फीट पे विंग्स करते हैं, 28 पीछे रह जाता है, 32 आगे रह जाता है। चूँकि करेक्ट जो पात्र हैं एक दूसरे को मास्क ना करे, कोच ना करे, एक दूसरे को छिपे ना। उसके बाद आती सेट डिज़ाइनिंग। सेट डिज़ाइनिंग कैसी है? कलर, लाइन्स, टेक्सचर। उसके बाद लाइट्स। लाइट्स में पार लाइट है, बेबी स्पॉट है, फ्रिजनल लाइट है, स्पॉट लाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स आती है। तो ये अगर आप बता रहे हैं भाई, ये थोड़ा थोड़ा सा, ये मैं ज़रा ज़रा सा बता रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ उनके नाम, नहीं तो इन पे जितना मैं ये बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये 3 साल में पढ़ाया जाएगा। कितने टाइम में? 3 साल में। NSD विल कवर 3 years एंड Siram Center will cover the 2 maybe 2 years. हिमाचल मंडी, BNA भारतीय नाटक अकादमी ऑफ FTII का अपना अलग रोल है। वो एक्टिंग इतना नहीं कराते, लेकिन टेक्निकली एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और साउंडिंग ये वगैरह बहुत कराते हैं। लाइटिंग हो गया। कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम में आपका जो कपड़े, वस्त्र, सारी चीज़ जो है, परिधान जो है वो पहने जाते हैं टीवी सीरियल उसके दौरान, वो कॉस्ट्यूम कहलाते हैं। प्रॉपर्टी, बाल्टी, पेन, बल्ब, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्टी में आती। संगीत, अभी देखिए मैंने संगीत का नाम बता दिया था। वो म्यूजिक दैट इज़ यूज्ड इन फिल्म, सॉन्ग एंड ड्रामा, टीवी सीरियल्स, ऑल दीज इज नोन एज द म्यूजिक। गायन, वादन एंड नृत्य, डांस, गाना बजाना, नाचना, ये तीनों म्यूजिक में आ जाता है। यू हैव द डीपली नॉलेज अबाउट द म्यूजिक, तो यू कैन डायरेक्ट टू एनी ड्रामा, देन यू शुड नीड टू नो द अबाउट द म्यूजिक। आज थोड़ा कम बोला जा रहा है, थोड़ा गड़बड़ है मुंह में भी, लेकिन मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर्स, विभिन्न प्रकार के मखौटे तैयार करना, ठीक है ना, आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा शेर का, बंदर का, और बहुत डिफरेंट। आप होली भी आ रही है, उस पर लगा के यूँ करते, तो दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क विच इज़ हिडन द द क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज ऑफ अ करेक्टर। आपने फिल्म देखी हुई, तू कौन है तेरा नाम क्या, तू कौन है तेरा नाम क्या, तू कौन है तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाले तेरा नाम क्या, तू कौन है। तो वो ये नहीं करता है, मुझसे प्यार करना, तो मास्क लगा हुआ रहता है डिफरेंट टाइप्स का।
आर्किटेक्चर में मखोटा तैयार करना। तो वो क्या करता है, करेक्टर्स की क्वालिटी डिसक्वालिटीज़ को हिडन कर लेता है, छुपा लेता है, ठीक है ना, उजागर भी कर देता है। पटकथा, स्क्रिप्ट लिखना, डिफरेंट राइटर्स राइटिंग द स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट आएगी तभी तो उस पर एक्टिंग होगी। कास्टिंग, करेक्टराइजेशन, पात्र परिचय, जब आप फिल्म में लेंगे किसी, आप मतलब शाहरुख को ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र या सलमान खान को ले रहे हैं, सैफ अली खान को, या किसी अभिनय से कलाकार मुझ जैसे को ले रहे हैं, तो नेचुरल ज़िंदगी वो कैसा रहता है उसकी कास्टिंग की जाती है, पात्र परिचय कराया जाता है। अगर वो उसे शूट कर रहा है तो उसका करेक्टर उसमें कॉमेडियन है, मान लिया राजपाल यादव है, तो उसे देखकर करेक्टर या तो लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट राइटर उसे देख के लिखेगा, हाँ जी सही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भैया जी, हाँ अरे यार क्या बात है, पढ़ रहे हैं। इस तरीके का जितना भी उनका डायलॉग्स जो नेचुरल अवस्था में रहता है वो देख के उसे लिखा जाएगा। नहीं तो फिर उससे पूछा जाएगा कि उसे बिठाकर उसकी या उसके पास रह के उसे ऑब्जर्व किया जाएगा वो क्या करता नहीं करता, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उसके बाद उससे वो कराया जाता है। एक्टर एक्ट्रेस, नायक नायिका, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है वो नाटक नायक नायिका होता है। डायरेक्टर्स विच लीड टू ऑल ऑफ द टीम्स, जैसे मैं असिस्ट करता था या डायरेक्ट करता था प्लो को, तो उसमें तो मैं डायरेक्टर ही, मूवी में मान लिया असिस्ट कर रहा हूँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो वो क्या करता है, पूरी टीम को ही विल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट टू ऑल द टीम्स। उसका म्यूजिशियन से भी इन्वॉल्वमेंट है, उसका पीआरओ से भी, उसका सिनेमेटर का कैमरा मैन से भी, उसका डांसर से भी, उसका मेकअप मैन से भी, उसका स्टाफ से भी, उसका लोकेशन वाले से भी, उसका सब जगह इन्वॉल्वमेंट रहता है और ही विल डायरेक्ट टू ऑल द मूवी, ठीक है ना, इसीलिए उसको डायरेक्ट कहते हैं। ऑडियंस विच गिव द रेस्पॉन्स, दर्शक जो आपको लाइक करता है, आपको बांधे, आपको अगर स्टेज की बात करें तो आपको फीडबैक देता है। अगर आप ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो जो मूवी देखने के बाद आपको रेस्पॉन्स देती है दर्शक, जिससे ही आपकी चीज़ें बढ़ती हैं। कैमरा, फिल्म, संवाद, दृश्य, नाटक मंच को देखने के लिए दर्शक आते हैं। रेस्पॉन्स टू ऑडियंस, ऑडियंस दर्शकों की प्रतिक्रिया, किसी फिल्म या नाटक को देखने के बाद जो दर्शकों की प्रतिक्रिया होती है उसके बेस पर आप उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कितना सशक्त नाटक है, टीवी सीरियल है, फिल्म है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार रिपीट करके देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा।